मनोज कुमार शुक्ला जी, कानपुर नगर। श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जितना राधा नाम जप बढ़ाने की कोशिश करता हूँ उतना ही क्रोध भी ज्यादा आता जाता है। फिर ग्लानि होती है कि देखो, नाम जप के क्रोध माध्यम ही से। नहीं, अकेले क्रोध ही नहीं आएगा, काम भी आएगा, अहंकार भी आएगा, मोह भी आएगा, ममता भी आएगी। ये सारे दोष गिराना चाहेंगे। पर चतुर खिलाड़ी क्या है? जैसे आपको पता चला क्रोध आ गया, तो क्रोध दुश्मन है ना, शत्रु पक्ष है, माया पक्ष का है, हमारी भक्ति को नष्ट करने वाला है। इसलिए हम इसको सहे, चुप शांत। क्रोध को सहनशीलता से नष्ट किया जाता है। अलग अलग नष्ट करने के उपाय। क्रोध को क्षमा से नष्ट किया जाता है। कोई हमें गाली दे रहा है या कोई हमें क्रोध दिला रहा है, उस समय शांत, अंदर से एकदम गुस्सा आ रही, किसको गाली दे के बात करे तो मुस्कुरा के बड़े गंभीरता से बात करो। क्रोध को क्षमा से पी जाओ, काम को विवेक के द्वारा। इतना भोगा, इतना सब किया, आज तक कुछ आंक नहीं लगा, अब क्या मिल जाएगा? नहीं भाई नहीं, राधा 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 राधा। ममता, यार इतने जन्म हो गए सब भटकते भटकते, अभी तक शांति नहीं मिली, तो ये शरीर या शरीर के संबंधी सब छूट जाएंगे। एकमात्र ममता तो प्रभु के चरणों में होनी चाहिए। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरडोरी। सत्संग से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, वो विचार के द्वारा इन विकारों से बचता है। एक विकार थोड़ी, सैकड़ों विकार आते हैं, उनको हटाना होता है, उनको सहना होता है, उनको मिटाना होता है, तभी हमारा भजन आगे बढ़ेगा। अब भाई, हम जब युद्ध करने गए हो, कोई सैनिक हो, तो युद्ध किस बात का? युद्ध तो तभी है जब विपक्ष बड़ा जोर का हो, तभी आनंद आता है सूरवीर योद्धा को लड़ने में। तो भक्ति अगर भगवान की, तो माया भी भगवान की। जब भक्ति के पक्ष में चलोगे तो माया विरोध खड़ा करेगी। उसका विरोध यही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन्हीं पर विजय प्राप्त करना है। महाराज जी, पहले कम क्रोध आता था, अब और ज्यादा आता है। नहीं, पहले कम क्रोध नहीं आता था, पहले तुम्हारा विवेक उसे देख नहीं पाता था। अब पवित्र हुआ, सावधान। जैसे पहले चोर चोरी कर रहा था, हम सावधान थे नहीं तो पता नहीं चला। आज जब सावधान हुए तो छोटी सी भी बात में पता चल जाता कि क्रोध आ गया। तो ये विकार पहले इससे ज्यादा थे, आज वो दिखाई देते हैं। जैसे जी, हमें लगता है कि श्री जी हमारी नाराज हो जाएगी, हम इतना क्रोध कर रहे बेकार। नहीं, श्री जी तो कभी नहीं नाराज होती। पहली बात तो बैठा लो दिमाग में, ने कहूँ न रिस कहूँ, भूल हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेजे उनके उपास। पर हमें गुस्सा नहीं करना, और कहीं कहीं गुस्सा जानबूझ के करना है। ये बात समझे ना, दोनों बातें समझनी। हमको कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे इष्ट का कोई अपमान करे, हमारे गुरु का अपमान करे, हमारे धर्म की बात हो, फिर हम गुस्सा करेंगे। अच्छा, एक जगह और गुस्सा करना, बच्चा है गलत जा रहा है, अब हम उसको गुस्सा करके संभालने की बात दिखा रहे हैं। गुस्से का एक नाटक होता है, और एक होता है अंदर से जलन, गुस्सा होना। हमें गुस्से का नाटक जरूर करना है। अगर गुस्से का नाटक नहीं करोगे तो संसार में नहीं चल पाओगे, साधु महात्मा नहीं हो, गृहस्थी में हो। गुस्से का नाटक करना है, भौं टेढ़ी रखनी, हृदय मृदु रखना है। एक गांव में सांप बहुत गांव के किनारे लगता था, तो देवर्षि नारद जी निकले। लोगों ने प्रार्थना की कि सांप को समझा दीजिए, वो बहुत लोगों को परेशान। तो नारद जी ने सांप को डांट दिया। अगली बार आए तो बहुत पीटा हुआ पड़ा था। तो उनका तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई? बोले आपने की, आपने मना कर दिया है, तो इसीलिए हम चुप हैं, तो हमें सब पीट रहे हैं। तो उनका, भैया काटने को मना किया, फुसकारने को नहीं। फुसकार, जो ही फुसकारे उसे नज़दीक कोई आता नहीं। तो देखो, काटना नहीं है किसी को, असली में क्रोध हृदय से मत करो। लेकिन फुसकार बंद कर दिए ना, तो लोग जो है पीट देंगे। फुसकार बराबर होनी चाहिए, नज़र में पावर और वाणी में मृदुता हो, पर व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि यार बहुत भयानक आदमी है, इससे पंगा लेने का मतलब, लड़ाई झगड़ा करने का मतलब पिट जाना। और बहुत सीधे साधे रहोगे तो जो मनाएगा वो नहीं। तो इसलिए गृहस्थी में रहना है तो क्रोध करना नहीं, लेकिन क्रोध का नाटक कई जगह करना पड़ेगा। जैसे बच्चा है अपना लड़का, अब गलत मार्ग में जा रहा है, तो ऐसे समझाओ, बेटा गलत है मत, तो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा। अगर दोबारा गलती की ना, अब वो सही समझ में आ जाएगा। भय बिन होए न प्रीति, ये सिद्धांत है। 3 दिन समुद्र के आगे हाथ जोड़े भगवान व्रत किए बैठे रहे, माना समुद्र,
और जब कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखों वारिद बिसिक कृसानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी लाव अभी इसको सोखते तो कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजमाना। और थार में दुनिया के रतन लेके भगवान के चरणों इमाम 3 दिन से उपवास किए, हाथ जोड़े बैठे, आ जाते तुम्हारी इज्जत बन जाती, नहीं आया। और जब अग्निबाण संधान अपने आप आ गया तो कहा गया बहुत सुधाई ते बड़ दोषु। थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा, घर परिवार है, समाज है, थोड़ा अंदर से नहीं जलना, लेकिन क्रोध का नाटक करना पड़ता है। कई ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे अधर्माचरण वाला है, वो उपहास कर रहा है इष्ट का, गुरु का, ऐसे तो फिर ऐसे रहे, दोबारा नहीं। अगर गुरु निंदा की धर्म के विरुद्ध चले तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि शास्त्र सिद्धांत है गुरु की निंदा सुनना, धर्म की निंदा सुनना, भगवान की निंदा सुनना महापातक है। कान में अंगुली डाल के तो भाग जाए, सामर्थ्य ना हो। महाराज जी वो क्या रोल करते करते रोल में उतर जाते हैं आप चूंकि नहीं, अच्छा देखो, नाटक में जब वो विरोधी पक्ष का होता है, जैसे मान लो कोई भी संवाद हो रहा है तो नाटक को नाटक ही समझ के संवाद करता है, असलियत में तलवार नहीं घोंप देता है, समझ रहे हो? ऐसे ही नाटक करना है क्रोध का, असलियत में नहीं लड़ाई लड़नी है, थोड़ा सा नाटक तो करना पड़ता है गृहस्थी में। महाराज जी, जैसे पत्नी के ऊपर ज्यादा क्रोध आता है तो उनको लगता है कि ये भक्ति में जा रहे हैं तो हमारा ख्याल कम रखना है, अब हमारे ऊपर क्रोध करने लगना है। नहीं है तो तुम पत्नी से क्रोध क्यों करें? हमें तो लगता है ज्यादा प्यार करना चाहिए भक्तिवान से। भक्तिवान का मतलब है हृदय और सरस हो जाना, पत्नी में भगवत भाव रखना। पहले तो पत्नी मानकर प्यार करते थे, अब तो भगवान की मान के प्यार करते हैं, तो अब तो और प्यार करेंगे। हमें लगता है अगर हमारी भक्ति में सही माने में त्रुटि है तो फिर ये बातें आती हैं, नहीं तो नहीं आती है। क्योंकि जब हम अपने बेटे को देखेंगे तो और प्यार आएगा, क्योंकि अभी तक केवल बेटा मान रहे थे, उसमें भगवान को हम देख रहे हैं तो और दुलार करेंगे, समझाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो डांट लगाएंगे। ऐसे पत्नी है तो अर्धांगिनी है, और वो कोई दासी तो है नहीं, तो हम उससे अगर कोई बात करते हैं तो एक मित्रवत बात करते हैं। अगर कभी उससे गलती हो जाती तो क्या आपसे गलती नहीं हो जाती? अपनी गलती को जैसे आप क्षमा कर देते वैसे पत्नी की गलती को क्षमा करें। और हमें लगता है प्यार में बहुत ताकत है। अगर आप पत्नी को प्यार करो तो वो भक्ति की सराहना करेगी, और आप पत्नी से बिगड़ के रहोगे तो कहेगी कौन सी भक्ति ये सीख रहे हैं भैया, कि हमारे ही हमसे ही विलगाव होता जा रहा है। तो ऐसी भगवान की भक्ति कभी ना दिखावे जिससे परिवार के लोग दुखी हो जाएं। अब पत्नी को लगे भगत हो रहे हैं, बाबा जी तो नहीं बन जाएंगे, तो ना हमसे बात करते हैं ना हंसते हैं, और जब बात करते हैं तो एकदम नाक में गुस्सा रख के। तो हमें लगता है भक्ति का स्वरूप तो है नहीं। भक्ति का स्वरूप ये कि जब से वृंदावन गए बदल गए, जब से संत समागम किए अब तो बहुत प्यारा स्वभाव हो गया इनका। ऐसा होना चाहिए, नहीं अपनी सखियों से बात करेंगे, जब से वृंदावन गए तो बर्बाद हो गए। ना हमसे बात करते हो, जब बात करते हैं तो गुस्सा करके करते। हमें लगता है ये भक्ति का स्वरूप तो। जैसे क्रोध का रोल करना है वैसे प्रेम का भी रोल करना है। और क्या, भगवान सब में विराजमान है, उन्हीं को देखकर प्यार करना है। ऐसे प्यार तो सारा संसार कर रहा है, भक्त भगवान को देख के प्यार करता है। जैसे गौर से देखो तो वही प्रकाश साफ में है, बिजली वही है, पावर वही है, सब में चेहरे अलग अलग हैं लेकिन परमात्मा वही एक प्रकाशित हो रहा है। तो हम उसी परमात्मा से प्यार करते हैं, हम उसी परमात्मा से बात कर। ये जब भगवान से प्यार उदय होता है तो चराचर जगत में प्यारा सब कोई लगने लगता है। जैसे हमारा चश्मा लाल हो तो सब लाल नहीं दिखाई देता, ऐसे अगर भगवान से प्यार होता है तो सबसे प्यार। ऐसा नहीं होता भगवान से प्यार होता है तो सबसे नाक चढ़ा के वो बात करे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सुधार कीजिए भक्ति में, और सुधार, और पत्नी को जरूर प्यार कीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर घर में कलह और शांति हो गई तो फिर भक्ति नहीं कर पाओगे। वो अर्धांगिनी है। भक्ति में सबको संतुष्ट रखने का भाव होता है, जिससे मिले उससे वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। तो उसके अधिकार को जरूर ध्यान रखिए कि पत्नी का अधिकार क्या है, उसके अधिकार की पूर्ति आप करते रहिए। तो आप जो आराधना कर रहे हैं तो भगवान आपके अधिकार अनुसार आपकी पूर्ति करते रहेंगे। वो लोग अज्ञानी होते हैं जो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि पिता हो तो पुत्र के लिए क्या कर्तव्य है, पति हो तो पत्नी के लिए क्या कर्तव्य। आपको ही नहीं देखना कि पत्नी है तो उसका कर्तव्य मेरे लिए क्या है। नहीं, आप भक्त हो, अब आपका
भाव बनना चाहिए। आपके माता पिता हैं तो उनके लिए आपका क्या कर्तव्य, अपने कर्तव्य का आप पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का नाम जप करते प्यार से बात, अंदर गुस्सा आ रही, मान लो कोई त्रुटि हो गई परिवार में किसी से, अंदर गुस्सा आ रही, पहले नाम जप कर उसे समन करो, फिर प्यार से उससे बात करो, देखो आपको से गलत हो गया, आपको अगली बार गलती हुई ना तो अच्छा नहीं रहेगा, फिर ऐसा वो थोड़ा सा रोष दिखा दिया लेकिन गुस्सा नहीं है। ये भक्ति का होता है। क्या हमें गुस्सा नहीं आती? हम भी गुस्सा का रोल करते। अब जैसे कोई साधक है, कोई गलती हो गई तो से एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया, अगर दोबारा हुआ तो आप समझ लीजिएगा। अब बच्चे हैं, अब अगर भय नहीं रहेगा तो मनमानी आचरण नहीं हो जाएगा। तो ऐसे है, हमको क्रोध का स्वरूप अंदर जागृत नहीं करना, पर कहीं ना कहीं जरूरत होती है, शासन के लिए जरूरत होती है। अगर भय परिवार का खत्म हो गया ना आपके प्रति तो फिर ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा भय रहना चाहिए बच्चों को, परिवार को, या धर्माचरण में उनकी रति ना हो, उनको डर होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अगर पिता भक्तवान और शासन करता है तो परिवार बहुत अच्छा निकल जाएगा। बहुत सीधाई ते बढ़ दो, सो ज़्यादा सीधापन भी नहीं होना चाहिए। कोई साधु महात्मा नहीं हो, गृहस्थी में थोड़ा सा हाँ तभी, नहीं तो अगर सीधापन हो तो खेत की जो है जो भी सामग्री है वो दूसरे ही ले जाएंगे। जब उसको डर होता है कि यार वो खेत वाला आ गया, तो ऐसा थोड़ा होना चाहिए। तो गृहस्थी में क्रोध का थोड़ा सा नाटक किया जाता है, पर नाटक ही होना चाहिए, असलियत में नहीं। जब असलियत में बात बिगड़ने वाली हो तो मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। राधा राधा राधा, प्रभु जाने प्रभु देखें, उस समय हट जाओ। नहीं गुस्सा में मान लो ज़्यादा किसी से मारपीट, ऐसा किसी के नाक में लग जाए, कोई मर जाए या कोई, तो जीवन भर जेल भोगोगे, फिर भजन तो होगा नहीं। तो हाथ पैर चलाने वाला क्रोध ना आना चाहिए, वो ऐसे थोड़ा शासन दिखाने वाला तो ठीक है ना।